तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखिए आपको दिखा रहा हूँ एक टेंजेंशियल नोजल है। तो ये फिटअप होने वाला है, इसको दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आपको समझाता हूँ इस नोजल के बारे में, कैसे ड्राइंग में दिया है, कैसे हमको फिटअप करना है, ठीक है, क्या इसका मतलब रूल फॉलो करना है आपको, ये सब बताता हूँ आपकी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग देखिए इसका यही है। ये जो मैं जॉब दिखा रहा हूँ आपको, ये जैकेट है। जैकेट के ऊपर ये दो नोजल लगे हुए हैं, ये टेंजेंशियल नोजल हैं। एक तो N1 है और दूसरा है N11, ठीक है। दोनों का एलिवेशन जो है यहाँ पे, एक जैकेट का जो क्लोजर रिंग है उसके फेस से 100 mm इसका एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का। तो इसका ये हो गया एलिवेशन, जो कि यहाँ पे दिख सकता है आपको, ठीक है। N1 और N11 इसका एलिवेशन हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कौन सी डिग्री पे, ये देखने के लिए हम दूसरे पेज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोजल का डिटेल है, उसका डिग्री देख लेते हैं कौन सी डिग्री पे है। यहाँ पे एक N2 भी नोजल है, यही जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये N2 नोजल है, इसका साइज वगैरह यहाँ पे नहीं दिया है, अभी वो सब आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसका तो एलिवेशन आपने देख लिया है, अभी डिग्री दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसका ओरिएंटेशन में उसका डिग्री मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखिए, ये जॉब हो गया आपका। इसमें चार जो है प्रिंसिपल सेंटर लाइन जो होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से 270 डिग्री के साइड में कितना है सेंटर से, 445 mm, ठीक है। कौन सा, N1, ठीक है। इसका सेंटर है 0 डिग्री से 445 सेंटर टू नोजल का सेंटर, इसका ये हो गया। और उसके बाद इसका हाइट रखना है आपको 450, यानी नोजल के फ्लांज फेस से जो वेसल का सेंटर लाइन है वहाँ से 450 mm इसका हाइट है। ये आपको बातें मार्किंग के भी टाइम भी काम आएंगी और फिटअप के टाइम पे भी, ठीक है। कि नोजल का सेंटर वेसल के सेंटर से 445 mm होना चाहिए, और इसका हाइट जो है नोजल के फ्लांज के फेस से सेंटर तक 450 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया N1। और N11 जो है वो देखिए इस साइड में है, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री से नीचे की साइड में है, 90 डिग्री की साइड में, ठीक है। ये हो गया 270 साइड के ऊपर, और ये हो गया 90 की साइड में नीचे। तो इसका भी जो एलिवेशन है और प्रोजेक्शन है वो सेम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से 445 mm इसका सेंटर है नोजल का, और ये 450 mm यानी कि 450 mm इसका नोजल का फेस, ठीक है। अभी इसका मार्किंग कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि ये एकदम जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टेंजेंशियल नोजल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि सेटिन की तरह फिटअप करते हैं, यानी कि पूरा पाइप जो है सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस नोजल में देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ यही है, इसमें ऐसा नहीं है। अभी इसका हम डिटेल देखेंगे, इसका वेल डिटेल, तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इसका मतलब पाइप का लेंथ छोटा या बड़ा हो सकता है, तो ये आप ध्यान देंगे तो उसमें आप कंफर्म हो जाएंगे कि उसका लेंथ कितना रहेगा। ये जानने के लिए आपको लेआउट मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई एप्लीकेशन है बढ़िया तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो हम आपको लेआउट मार के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका लेआउट, ठीक है। अब ये जो है, ये नीचे वाला जो रेडियस है, ये मेन सेल है, ठीक है। और इसका ऊपर का लाइन जो है ये थिकनेस का लाइन है। उसके बाद ये ऊपर का जो है जैकेट का लाइन, ठीक है, जैकेट का आईडी और फिर जैकेट का ओडी मारा गया है, यानी दो आईडी भी मारा गया है और ओडी भी मारा गया है। अब ये नोजल हो गया आपका, ये वाला यहाँ सेंटर हो गया। सेंटर से 445 इस पाइप का सेंटर, नोजल का सेंटर, ठीक है। और हाइट यहाँ से इसके सेंटर तक, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे मारा गया है लाइन वो सेंटर मारा गया है, और 450 मारा गया है। कहाँ से, फ्लांज से, फ्लांज के फेस से 450। तो हाइट हम लोग इसलिए मारते हैं कि पाइप का लेंथ निकल सके, कि कितना लंबा पाइप चाहिए। और पाइप का लेंथ निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है ये फ्लांज का फेस समझ लीजिए, ये फ्लांज का फेस है, और ये जो लाइन है ये फ्लांज का हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं कि कितना लंबा पाइप लगेगा, ठीक है। बाहर वाले साइड में, अंदर वाले साइड में तो हमेशा छोटा लेंथ मालूम पड़ेगा। यहाँ तक आप देखेंगे तो लेंथ कम मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया।
उसके बाद यहाँ सेंटर से आप CF चेक कर लीजिए, बड़े वाले टेप से, जो फ्लेक्सिबल टेप होता है 15 मीटर का, यहाँ से आप CF चेक कर लीजिए पहले पॉइंट का, उसके बाद सेंटर के पॉइंट का, और फिर नीचे वाले पॉइंट का। ठीक है, 3 पॉइंट आप निकाल लीजिए, नहीं तो आपको चाहिए तो आप ज़्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडर से डिवाइड करके लाइन को ट्रांसफ़र करें, उसके बाद आप ज़्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हैं जैसा नोजल हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है तो आपको मिल गई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A503 जो है सेंटर से पहला पॉइंट है, और 570 सेंटर का पॉइंट है, और 670 नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, तो 3 सेंटर लाइन मिल गया। अभी कैसे मार्किंग हुआ देखिए नोजल पे, ये आ गया पहला वाला। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ये हो गया आपका, और ये जो है कटिंग होगा इतना इतना जो है सेल जैकेट प्लस था, तो यहाँ से जितना एलिवेशन दिया गया है ये लाइन हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गया। उसके बाद सेंटर से ये जो सेल है उसके सेंटर से ये पहला पॉइंट मार दिया गया एलिवेशन पे, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, और ये नीचे का तीसरा पॉइंट, यहाँ पे ये चौथा पॉइंट, और ये वाला भी पॉइंट निकल गया है। ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट लिया गया है, क्योंकि नोजल का साइज छोटा था और लाइन मारने के लिए दिक्कत होता है, तो आप जितना मर्जी उतना पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं दिखाया आपको वो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो आप उसमें जैसा मैंने बताया वैसा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है जितना भी नोजल का ओडी है, ठीक है, तो इसका नोजल का ओडी था 2 इंच यानी कि 60, तो 60 नोजल का ओडी है, तो आप उसमें प्लस करके जितना भी गैप रखना है दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर से इधर मारिए आधा, आधा इधर मारिए। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये भी वहीं पे लेआउट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर लेआउट से आपको नहीं निकालने आता है, मतलब नहीं मारना आता है, तो मेरा एक फार्मूला वाला है, फार्मूला आपको ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंशियल नोजल का मार्किंग फार्मूलाज कैसे करें इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। ठीक है, मतलब बहुत सारी वीडियो डाले हैं मैंने, आप देख सकते हैं जाके। तो ये हो गया। उसके बाद एक कोई पट्टी की सहायता से इसको लाइन को इस तरह से मैच कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मार्किंग सेल का। ठीक है, और फिटअप के लिए जैसे दिखाया था मैंने कि पाइप का ध्यान देना है कि पाइप कितना लंबा रहेगा, वो देख लेते हैं, और फिटअप कैसे होगा ये भी एक नज़र डाल देते हैं उसके डिटेल में। तो ये तो मैंने बता दिया ओरिएंटेशन का। उसके बाद ये एलिवेशन का वेसल का ड्राइंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ये आ गया आपका डिटेल का ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइट दिखाया गया है 450, और सेंट्रल लाइन ऑफ वेसल जो था वो 445। अब देखिए ये जो ऊपर आगे वाला पाइप है वो अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, और जो मतलब पीछे का हिस्सा है वो कहाँ हो रहा है, मतलब पूरा थिकनेस कटिंग नहीं होगा। अगर आप इसको पूरा पाइप को अंदर डालेंगे तो ये जो थिकनेस है वो पूरा एकदम कट जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे कैसे दिखाया है कि यहाँ पे इसको आईडी से मैच जहाँ पे होता है वहीं पे इसको बिवेलिंग करके रोक देना है। ठीक है, और ऊपर का मतलब ये इतना हिस्सा अंदर आप पाइप को डाल सकते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा अंदर जाएगा, और ये जो निचला हिस्सा बचता है थोड़ा सा, ये थिकनेस का जहाँ मैच होता है वहीं तक रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि पूरा पाइप डालने के लिए बहुत कटिंग करना पड़ता और पाइप भी काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये इसका अलग डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सेट इन हो गया और ये सेट ऑन हो गया। ठीक है, ये ऊपर ही है, अंदर नहीं जा रहा है। पाइप का जो पीछे का हिस्सा है उसका पूरा थिकनेस जो है बाहर के साइड में, यानी कि खाली पाइप का आईडी सेल का आईडी मैच हो रहा है वहीं तक इसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है उस लेआउट में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 50 से 60 mm का फ़र्क पड़ जाएगा पाइप के लेंथ में। ठीक है, तो वो जो है वेस्ट हो जाता है पाइप। तो ये मतलब डिटेल एक बार ज़रूर देख लें कि कैसे इसको फिटअप करना है, क्या डिज़ाइन से दिया गया इसका वेल्डिंग का, ये सब देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों था इसका। और फिटअप करने के टाइम आपको यही ध्यान देना है, अगर प्लस जो है फिटअप करते हैं 2-3 mm तो वो चल जाता है। एलिवेशन में भी जो है 445 है तो 447, 48 आप रख सकते हैं, और हाइट में भी 450 है तो 52, 53, 54 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से बिवेलिंग वगैरह करके वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बिवेलिंग जो है यहाँ तक तो अच्छे से बन जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर का ये, वहाँ पे एकदम हल्का बिवेलिंग रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बिवेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा उसमें गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जानकारियाँ होती हैं जो कि प्रैक्टिकली करके जो करता है उसको मालूम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब ध्यान रखा जाता है इस टाइप के नोजल में।
और इसका साइज़ वगैरह देखने के लिए कि कितना इंच का नोजल था, कितने इंच का था, ये सब देखने के लिए जो नोजल का डाटा होता है वहाँ पे आप आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन सा नोजल मैंने बताया था, N11 और N1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एक ही साथ में दिया है, नेक फॉर N1 एंड N11। ठीक है, दो चाहिए DN50 यानी कि नॉमिनल जो साइज़ है, ठीक है, वो 50 का है, 50 NB का है, 50 DN का है, स्टूल 160 का पाइप है, इसमें लेंथ दिया है 300 mm। ठीक है, तो ये सब जो है लगभग लेंथ दे देते हैं पाइप का, लेकिन अपने को जो है ऐसे नोजल में लेआउट मार के कंफर्म करना होता है कि साइज़ जो है बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का नोजल का दोस्तों इस तरह से फिटअप किया जाता है, इस तरफ से देखा जाता है ड्राइंग, इस तरह से लेआउट मारा जाता है। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था आपको। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।